निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के बाद भी बीजेपी को ही यकीन नहीं है कि उनकी सरकार दोबारा सत्ता में लौटने वाली है। मध्य प्रदेश के मामा कहे जाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुद ही यकीन नहीं है कि उनकी सरकार वापस आने वाली है। वो अपने अफसरों को ही अब अलविदा कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी सरकार वापस बनाने के लिए उन लोगों पर दाव लगा रही है जो किसी न किसी जंग में फतह कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में डूबती हुई नैया को दो चीजों को सहारा है, एक तो हिंदुत्व और दूसरा राष्ट्रवाद। लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी की गारंटी देने के लिए कोई भी नेता तैयार नहीं है। मतलब बीजेपी को चुनाव में जनता से वोट हासिल करने वाले नेता ही नहीं मिल रही है। यह भी कितनी हैरानी की बात है कि बीजेपी खुद को देश और दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी कहती है, पर सूबे के इलेक्शन में उनको अपने उम्मीदवारों के जीतने की ही उम्मीद नहीं है। अब सोचिए, जिस पार्टी में बड़े बड़े नेता, उस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों को उतारना पड़ रहा है। दूसरे राज्यों में जिन सीनियर नेताओं को बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्हीं नेताओं को विधानसभा का टिकट दे दिया गया। ऐसे में सवाल है कि इतनी बड़ी पार्टी ने किसी नए चेहरे को टिकट क्यों नहीं दिया? क्या बीजेपी में कार्यकर्ताओं की कमी है, या फिर नेताओं का अकाल पड़ गया, या फिर बीजेपी पहले से इस बात को मान चुकी है? विधानसभा में उसके जीतने की कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। वहीं दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र का राग अलापने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों से भी बीजेपी को कोई खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बागेश्वर वाले बाबा को जहां हरी हरी नोट की गड्डियां नजर आएंगी, वो वहीं झोला उठाकर चल देंगे। कुछ दिनों पहले ही वो कमलनाथ के बुलावे पर छतरपुर गए थे। मतलब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को जहां मोटा माल नजर आएगा, वो वहीं चल देंगे झोला उठा के। वहीं दूसरी तरफ कल तक हिंदू हिंदू का राग अलापने वाली बीजेपी अब सनातन सनातन कर रही है। सनातन खतरे में है वाला डायलॉग भी ठीक उसी तरह है जैसे हिंदू खतरे में है जैसे डायलॉग मारा जाता है। जनता भी इस डायलॉग बाजी से पक चुकी है। मतलब एक ही मुद्दा बार बार और हर बार चुनाव में उठाने से जनता भी इस बात को समझ चुकी है कि चुनाव आ रहा है, लिहाजा बीजेपी के लिए धर्म खतरे में होने वाला है। बड़ी पुरानी कहावत है कि कांच की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन बीजेपी करे भी तो क्या करे। लगातार बीजेपी छोड़ने वाले नेता ही जब कांग्रेस में लाइन लगाकर जा रहे हैं, तब ना तो इस मौके पर हिंदुत्व की बात उठाई जा सकती है और ना ही सनातन की। वहीं दूसरी ओर बीजेपी में सब कुछ का मतलब भी मोदी हो चुका है। मतलब पंचायत चुनाव जीतना तब मोदी मोदी करना होगा, विधानसभा का चुनाव जीतना है तब भी मोदी मोदी करना होगा, लोकसभा का चुनाव जीतना है तब भी मोदी मोदी ही करना होगा। पर ऐसे में बीजेपी के उन नेताओं की कीमत दो कौड़ी की नजर आ रही है जिन्होंने बरसों बरस तक बीजेपी का झंडा उठाया। उन नेताओं की कोई कीमत नहीं जिनकी मेहनत के दम पर बीजेपी ने कई राज्यों में सरकार बनाई। आपने देखा ही होगा कि किस तरह से कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके जगदीश शेट्टार ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया, क्योंकि बीजेपी में अब सिर्फ वही होगा जो गुजरात लॉबी चाहेगी। मध्य प्रदेश में मामा शिवराज भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। खासकर मोदी जी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार मुसीबत खड़ा कर चुके हैं। हाल ही में हमारे मोदी जी की कृपा से रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपये की कमी आई। मतलब गैस की कीमत 200 रुपये सस्ता हो गई। गोदी मीडिया ने भी कई दिनों तक खूब ढोल मंजीरा बजवाया, लेकिन जब मध्य प्रदेश की तरफ देखा गया, वहां मामा शिवराज ने मोदी जी को याद करने का मौका ही नहीं दिया। आखिर कैसे मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है बीजेपी? आखिर कैसे मामा शिवराज ने कर दिया मोदी जी का खेल खराब? आखिर कैसे हिंदुत्व और सनातन का राग होने लगा फेल? आखिर कैसे बीजेपी का खेल हो चुका फेल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इस वक्त 5 राज्यों का चुनाव सिर पर है। लोकसभा का चुनाव सबसे बड़ी टेंशन है, लेकिन बीजेपी के अलावा हर कोई मस्त है। पर बीजेपी को अपनी हार का डर सताने लगा है। हमारे मोदी जी से अगर 5 मिनट का भाषण देने के लिए माइक थमा दिया जाए, तो वो केवल कांग्रेस का राग अलापते रहते हैं। मतलब जिस देश के प्रधानमंत्री ने देश की बहुत चौकीदारी की है, वो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। बीते 9.5 सालों से मोदी जी ने कौन कौन से विकास के काम किए और उनकी जमीनी हकीकत क्या है, इस बारे में हमारे मोदी जी ज्यादा खुलकर बात नहीं कर सकते। कई विकास के कामों में सीएजी ने लूट खसोट और गबन का खुलासा किया, लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए किसी टेंशन से कम नहीं।
मामा शिवराज जब अपने अफसरों को अलविदा कह चुके हैं, मतलब उनको उम्मीद नहीं है सूबे की आवाम उनको दोबारा मौका देने वाली है। पर बीजेपी पहले ही हार मान चुकी है। विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों में लिस्ट में बीजेपी ने 7 सांसदों को टिकट दिया, जिनमें 3 तो बकायदा मोदी जी के मंत्री हैं। मतलब सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देकर चुनाव लड़ाना आखिर कौन सी मजबूरी का हिस्सा है? क्या मध्य प्रदेश में मौजूदा विधायक नकारा हो चुके हैं या फिर जनता उनको वोट देना नहीं चाहती? ये सब तब हो रहा है जब 4 बार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। मौजूदा वक्त में सत्ता भी बीजेपी के पास है, पर बीजेपी को अपने नेताओं की हार का डर सता रहा है। अब देखिए, विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव को तक मैदान में उतार दिया गया। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 7 कद्दावर उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजनीति से सीधे अब बीजेपी ने विधानसभा में उतार रही है। मतलब मामा शिवराज के बजाय बीजेपी को मोदी जी के मंत्रियों और सांसदों से उम्मीद है, पर मामा शिवराज से जितने की उम्मीद नहीं है। इस लिस्ट में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जिन्हें दिमनी से टिकट दिया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल हैं, जिन्हें नरसिंहपुर से टिकट मिला है। राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, इन्हें निवास से उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा जबलपुर के सांसद राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम से विधायकी का टिकट दिया गया। वहीं सीधी की सांसद रीति पाठक को सीधी से उम्मीदवार बनाया गया। सतना के सांसद गणेश सिंह, होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह और पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उतार दिया। अब सुनिए कि मामा शिवराज किस तरह से सीधे मोदी जी को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। मोदी जी ने रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपये की कटौती करके खूब प्रचार किया। बीजेपी भी खूब ढोल नगाड़े पीट रही है। बीजेपी के सांसद विधायक यहां तक न्यूज चैनल भी खूब वाहवाही कर रहे थे, लेकिन इस 200 के कम होने से मध्य प्रदेश में मातम छाया हुआ था, क्योंकि पूरे देश में 1200 रुपये का गैस सिलेंडर अब 1000 रुपये में मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा शिवराज ने 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का ऐलान कर देते हैं। यानी मोदी जी 200 रुपये कम करके विकास पुरुष बन रहे थे, देश की महिलाओं को 200 रुपये का राखी की त्योहारी दे रहे थे। लेकिन मामा शिवराज ने लाडली बहनों को 750 रुपये की त्योहारी देने लगे। अब आप बताइए, 200 रुपये ज्यादा है या फिर 750 रुपये? ऐसे में अगर गौर से देखा जाए तो मामा शिवराज ने इस ऐलान को सिर्फ बीजेपी को बेचैन नहीं किया, बल्कि सीधे मोदी जी को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। ऊपर से शिवराज ने अपने अफसरों को अलविदा कहकर दुविधा में डाल दिया कि मामा जी क्या दोबारा सत्ता में नहीं आने वाले? शिवराज को चौथी बार मुख्यमंत्री बने 4.25 साल होने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज ने कोविड के मुश्किल वक्त से लेकर अब तक के कार्यकाल में सहयोग के लिए मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और बाकी के अपने स्टाफ को धन्यवाद दिया और आभार जताया। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी मध्य प्रदेश की धरती से कांग्रेस पर हमला करते हुए खुद की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आते हैं। कहते हैं कि मोदी का मतलब गारंटी पूरे होने की गारंटी। पर मोदी जी ने 2014 में कितने वादे किए थे? क्या मोदी जी ने उन वादों को पूरा कर लिया है? क्या देश की जनता के बैंक खाते में 15 से 20 लाख रुपए आ गए हैं? क्या 2 करोड़ सालाना रोजगार देने का वादा पूरा हुआ? डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ? क्या महंगाई कम हुई? क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? ये तमाम सवाल मोदी जी को देखकर अभी भी याद आ रहे हैं। क्या मोदी जी ने अपने पुराने वादों की गारंटी दे सकते हैं? पता नहीं वो कौन सी गारंटी की बात कर रहे हैं। बीजेपी और मोदी जी को आने वाले चुनाव में साफ साफ अपनी हार नजर आ रही है। बहरहाल चलते चलते आखिर में हबीब जालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तक तनशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तक तनशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।